गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी जानकारी। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। पंजाब नेशनल बैंक ने सभी अवधि के लिए अपनी एमसीएलआर में की बढ़ोतरी। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट में पीएनबी ने की 10 बेसिस पॉइंट की वृद्धि। 1 जून से प्रभावी हो चुकी हैं बढ़ी हुई ब्याज दरें। पीएनबी की 1 साल वाली एमसीएलआर 8.5% से बढ़कर हुई 8.6%। अधिकांश उपभोक्ता लोन की ब्याज दर होती है 1 साल वाली एमसीएलआर पर आधारित। ऐसे में नए और पुराने दोनों ग्राहकों के लिए कर्ज की किश्त में होगा इजाफा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई कटौती। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ 83 रुपये 50 पैसे सस्ता। लगातार तीसरे महीने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई है कटौती। इससे पहले अब 1 अप्रैल को दाम 91.5 रुपये और 1 मई को 171.5 रुपये घटा था। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1,856 रुपये से घटकर 1,773 रुपये हुआ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव। आईसीआईसीआई बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका। बैंक ने जून महीने में की एमसीएलआर में बदलाव। 1 साल वाली एमसीएलआर में किया 5 बेसिस पॉइंट का इजाफा। 1 साल वाली एमसीएलआर बढ़कर हुई 8.85%। 1 महीने और 3 महीने वाली एमसीएलआर में बैंक ने की है कटौती। होम लोन, कार लोन समेत सभी उपभोक्ता लोन की ब्याज दर होती है एमसीएलआर से तय। आईसीआईसीआई बैंक के कर्ज लेना अब होगा और ज्यादा महंगा। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली मिलेगी फ्री। 200 यूनिट तक नहीं देना होगा सरचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी फीस। राजस्थान सरकार ने की बड़ी घोषणा। 1 जून से लागू हुई प्रदेश में नई योजना। इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को होगा फायदा। इस साल के आखिर में होने वाले हैं राज्य में विधानसभा चुनाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में नरमी आने से विमान ईंधन की कीमतों में हुई कटौती। 7% सस्ता हुआ एटीएफ। दिल्ली में जेट ईंधन का दाम 6,632 रुपये प्रति किलोलीटर घटकर हुआ 89,303 रुपये प्रति किलोलीटर। विमान ईंधन कीमतों में लगातार चौथे महीने हुई है कटौती। 1 मार्च को 4%, 1 अप्रैल को 8.5% और 1 मई को हुई थी 2.45% की कटौती। सरकार कर रही है नई औद्योगिक नीति पर काम। अंतर मंत्रालय समिति कर रही है इस पर विचार विमर्श। सरकार नई औद्योगिक नीति से करना चाहती है वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल को तैयार। पहली औद्योगिक नीति 1956 में बनी थी। देश को दूसरी औद्योगिक नीति साल 1991 में मिली। अब तीसरी औद्योगिक नीति पर चल रहा है काम। नई नीति होगी नए और उभरते उद्योगों पर आधारित। मई में व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं हुआ कोई बदलाव। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स के अनुसार मई में व्हाइट कॉलर जॉब के नई निकले कुल 2,849 विज्ञापन। 1 साल पहले संख्या थी 2,863। मई में तेल और गैस क्षेत्र में निकली सबसे ज्यादा वैकेंसी। इस क्षेत्र की नई नौकरियों में हुई 31% की वृद्धि। आईटी क्षेत्र में नई नियुक्तियों में आई 23% की गिरावट। आगे बढ़ने से पहले देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई सवाल है, आपके दिमाग में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो आज दोपहर 1 बजे हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट नितेश पावस्कर देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं 9311121874 पर। आप अपना सवाल व्हाट्सएप करें और एक्सपर्ट से जानें अपने सवालों का सटीक जवाब। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ओला और एथर ने बढ़ाई इलेक्ट्रिक स्कूटर के दाम। ओला S1 स्कूटर की कीमत 15,000 रुपये तक बढ़ी। एथर ने 450 XE स्कूटर की कीमत 32,500 रुपये बढ़ाई। सरकार के फेम टू सब्सिडी घटाने के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनियों ने बढ़ाए दाम। बजाज, हीरो और टीवीएस भी जल्द कर सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों को बढ़ाने की घोषणा। देश में विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां मई महीने में और बढ़कर 31 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंची। नए ऑर्डर बढ़ने, अनुकूल बाजार परिस्थितियों की वजह से पैदा हुए रोजगार के नए अवसर। S&P ग्लोबल इंडिया PMI अप्रैल में 57.2% से बढ़कर मई में हुआ 58.7। अक्टूबर 2022 के बाद यह सबसे मजबूत सुधार। PMI में 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर अंक है विस्तार का संकेत। 50 से नीचे का स्तर दर्शाता है संकुचन। पेट्रोल डीजल की बिक्री मई महीने में अच्छी खासी बढ़ी। डीजल की मांग 9% से ज्यादा बढ़कर 74.6 लाख टन रही। कृषि क्षेत्र में मांग बढ़ने और गाड़ियों में एसी के अधिक उपयोग से बढ़ी है डीजल की मांग। पिछले महीने अप्रैल में डीजल की मांग बढ़ी थी 6.7%। पेट्रोल की बिक्री इस साल मई महीने में 10.4% बढ़कर हुई 30.8 लाख टन।
तो खबरों में आगे जाने से पहले आपको बता दें कि खबरों में आपसे अगर कुछ मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस और अपनी जेब से जुड़ी खबरें आप और जानना चाहते हैं तो Money9 की यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप Money9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आप लॉग इन करें www.money9.com पर। यहाँ पर 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरें आपको मिलेंगी। बढ़ते हैं आगे। TCS और RIL है देश में सबसे मजबूत मूल्यवान ब्रांड। इंटर ब्रांड रैंकिंग की 50 सबसे अधिक मूल्यवान भारतीय ब्रांड की लिस्ट में TCS 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ है टॉप पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 65,320 करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे नंबर पर है। IT कंपनी इंफोसिस 53,323 करोड़ रुपए के ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे नंबर पर है। वहीं जियो 49,027 करोड़ रुपए के साथ टॉप 5 कंपनियों में है शामिल। आयकर विभाग ने SFT रिटर्न फाइल करने के लिए समय सीमा आगे बढ़ाई। ग्राहकों के ऊंचे मूल्य के लेन देन की जानकारी देने के लिए करना होता है SFT रिटर्न फाइल। बैंक, फॉरेक्स एक्सचेंज, डीलर और अन्य को देनी होती है जानकारी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय लेन देन की जानकारी देने की अंतिम तारीख थी 31 मई। इस बार मई में बिजली की खपत में हुई मामूली बढ़त। बारिश की वजह से मई में तापमान में नहीं हुई ज्यादा बढ़ोतरी। लोगों ने इस वजह से AC कूलर का उपयोग पिछले साल की तुलना में किया कम। पिछले साल मई में बिजली की खपत थी 135.15 अरब यूनिट। इस साल मई में बिजली की खपत रही 136.56 अरब यूनिट। बेमौसम बारिश के कारण मार्च और अप्रैल में भी बिजली की खपत हुई प्रभावित। IKIO लाइटिंग का IPO खुलेगा 6 जून को। कंपनी ने IPO के लिए प्राइसिंग बैंड 270 से 285 रुपये प्रति शेयर किया तय। 8 जून तक खुला रहेगा IPO। एंकर इन्वेस्टर ने किया बोलियां 5 जून को खुलेंगी। कंपनी 350 करोड़ रुपए के ताज़ा शेयर करेगी जारी। OFS के तहत कंपनी के प्रोमोटर्स बेचेंगे 90 लाख इक्विटी शेयर्स। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते बताते चलते हैं आपको आपके काम की बात। अगर आप 50,000 मंथली पेंशन के लिए करना चाहते हैं प्लानिंग तो कैसे करें, जानने के लिए देखें हमारा खास शो हेलो Money9 मेरा सवाल है। आज शाम 4 बजे हमारे एक्सपर्ट प्रतिभा गिरीश देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा WhatsApp नंबर 9311211874। आप इस पर अपना सवाल WhatsApp करें। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको दें सटीक जवाब। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 के ऐप को अभी डाउनलोड कर लें। अगर आपने नहीं किया है तो बने रहिए Money9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।